www.englishwale.com भारत के सबसे बड़े स्पोकन इंग्लिश पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य और आज हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया और उससे पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स में प्रेजेंट के 4 टेंस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आपको सुझाव है कि उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए ताकि एक सीक्वेंस में आप टेंस को समझ पाएं। और मैं आपको ये बता दूं कि टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक आप टेंसेस के बारे में प्रॉपर नहीं जानते तब तक आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को प्रॉपरली नहीं बना सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था। कोई भी सेंटेंस जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होगा वो सभी इसी टेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए किस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सकारात्मक वाक्यों से। जैसा कि आप जानते हैं और एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है, सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता और न ही कोई प्रश्न होता है, यानी नॉट का यूज भी नहीं होता और न ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। किस तरह से बनाना है? देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करेंगे। कहां पर वॉज, कहां पर वर, ये अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लग करके आएगा आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप लगाएंगे वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में आप लगाएंगे वर। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको सब्जेक्ट टाइप्स में डिटेल में समझाया था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखिए। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। राम घर जा रहा था, यहां पर मेरा सब्जेक्ट है राम जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में जो सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया है उसे आप ध्यान से समझिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिना सब्जेक्ट्स की जानकारी लिए आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स को यहां पर नहीं समझ सकते। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज का प्रयोग किया। राम वॉज गोइंग होम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया है जाना, जाने को कहते हैं गो, उसके साथ लगा आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ गया आपका होम। राम वॉज गोइंग होम। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है आई, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है? ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हम हंस रहे थे, वी वर लाफिंग। यहां पर वी मतलब हम, ये एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और मैंने आपको बताया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखें नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है यानी नॉट का यूज होता है, किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज और वर्ब का प्रयोग उसी तरह से सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। एग्जाम्पल देखिए, राम घर नहीं जा रहा था, राम वॉज नॉट गोइंग होम। मैं खेल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे थे, या मैं कहूं हम नहीं हंस रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में जहां पर प्रश्न पूछा गया हो, सबसे पहले आप WH फैमिली का मेंबर यूज करते हैं। WH फैमिली के बारे में मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में भी बताया है और पिछले 5 वीडियो लेक्चर्स में, जो टेंसेस के 5 वीडियो लेक्चर्स हैं, डिटेल में आपको बताया है कि WH फैमिली क्या होती है, क्यों, कब, कैसे, कहां, इनके लिए जो वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी क्या है? WH फैमिली के मेंबर्स। इनका प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक वाक्यों में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट और उसके बाद ब्रैकेट में मैंने नॉट लिखा है। नॉट ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अगर उस सेंटेंस में नॉट का यूज है, अगर नहीं का प्रयोग है तब आप नॉट लगाएं और नहीं है तो आप
नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि नॉट का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो हर बार मैं टेंस के वीडियो लेक्चर में आपको बता रहा हूं, क्या आप खेल रहे थे, और दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेल रहे थे। इन दोनों सेंटेंस में देखिए फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं क्या आप खेल रहे थे, तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यस या आप कह सकते हैं नो। दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या खेल रहे थे, तो आप यस या नो नहीं कहेंगे, आप बताएंगे कि आप क्या खेल रहे थे। आप बता सकते हैं क्रिकेट, आप बोल सकते हैं फुटबॉल, आप कह सकते हैं वॉलीबॉल, आप कह सकते हैं बास्केटबॉल। तो आपको बताना होगा कि आप क्या खेल रहे थे। तो जब भी किसी क्वेश्चन में क्या का प्रयोग होता है और उस क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा है कि उसमें WH फैमिली मेंबर व्हाट का प्रयोग क्या के लिए नहीं होगा। यानी पहले सेंटेंस में चूंकि आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, यहां पर कोई WH फैमिली नहीं है, तो आप क्या करते हैं, WH फैमिली तो है नहीं, अब आपको लगाना है वॉज या वर। आप वर का यूज करेंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है यू वो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है ये। तो वर का यूज किया, वर यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है खेलना, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ में आईएनजी, वर यू प्लेइंग। और दूसरा सेंटेंस है आप क्या खेल रहे थे। यहां पर आप यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि क्या के लिए आपको WH फैमिली मेंबर व्हाट का प्रयोग करना होगा। तो आप कहते हैं व्हाट वर यू प्लेइंग। और जब भी कभी किसी प्रश्नवाचक वाक्य में WH फैमिली जैसे क्यों, कब, कहां, कैसे का प्रयोग होगा, तो ये अंडरस्टूड है कि आपको उसके रिस्पेक्टिव वर्ड का यूज करना पड़ेगा। जैसे क्यों के लिए वाई, कैसे के लिए हाउ। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम घर जा रहा था, वॉज राम गोइंग होम। यहां पर कोई WH फैमिली नहीं है। क्या मैं खेल नहीं रहा था, यहां पर भी कोई WH फैमिली नहीं है, वॉज आई नॉट प्लेइंग। हम हंस क्यों रहे थे, यहां पर WH फैमिली है क्यों, क्यों को कहते हैं वाई, वाई वर वी लाफिंग। अगला सेंटेंस आपके सामने है, वो कौन सा खेल खेल रही थी, विच गेम। यहां पर देखिए कौन सा को कहते हैं विच, WH फैमिली है विच, लेकिन कौन सा खेल विच के साथ में इस तरह से लग करके जब कोई वर्ड आता है तो वो वर्ड भी WH फैमिली का पार्ट बन जाता है और पूरी WH फैमिली आ जाती है, विच गेम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज शी प्लेइंग। ये कैसे होता है, ये बात मैंने WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में आपको बताई थी कि किस तरह से दो वर्ड्स कंबाइन होके आ जाते हैं। उनमें से एक होता है WH फैमिली मेंबर और दूसरा एक नॉर्मल वर्ड। मम्मी उसे क्यों डांट रही थी, वाई वॉज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। अगर वो कोई पुरुष है तो हिम, अगर वो कोई स्त्री है तो हर। क्या तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे, वट वर यू थिंकिंग। तो इस तरह से यहां पर मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। जैसा मैं हमेशा से कहता हूं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की बुक आपके पास है englishwale.com की, प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। एक एक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से प्रैक्टिस करिए। टेस्ट पेपर्स आपके सामने कई सारे हैं, टेस्ट पेपर्स एक एक करके सॉल्व करिए। टेंस में जितनी हो सके उतनी बेहतर कमांड आप बनाइए। फिर भी हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अभी भी क्लियर ना हो, कोई प्रश्न हो आप बेझिझक हमें ईमेल के माध्यम से पूछिए, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।